कांड के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता नवाब सिंह यादव ने नाबालिग से रेप की कोशिश की। आरोपित नवाब रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस मामले पर सियासत तेज हो गई। आरोप यहां पर यह है कि आरोपित नवाब सिंह अखिलेश का खास तो था ही, साथ ही डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रहा है। अब अयोध्या गैंगरेप कांड में डीएनए जांच की मांग करने वाले अखिलेश यादव कन्नौज रेप कांड पर चुप हैं। सवाल यह भी है कि आरोपित नवाब का योगी आदित्यनाथ की सरकार अब बुलडोजर से हिसाब करेगी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है, हालात पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अयोध्या रेप कांड के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के रेप की कोशिश करने के मामले में घिरने पर समाजवादी पार्टी अब बुरी तरह से फंसती दिख रही है। हालत ये है कि इस बार अखिलेश यादव को जवाब देते नहीं बन रहा। इस बार दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला कन्नौज से आया। मामले में पुलिस ने जिस आरोपित नवाब सिंह यादव को दबोचा, उसे समाजवादी पार्टी का रसूखदार नेता बताया जा रहा है। कन्नौज पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ पकड़ा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव का भी बेहद करीबी है। दावा किया जा रहा है कि साल 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में नवाब सिंह यादव की पहचान है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहु बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है, और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। नवाब सिंह पर आरोप लगते ही समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। सपा कह रही है कि नवाब सिंह उनकी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी लेटर जारी कर सफाई दे रही है। कन्नौज में नवाब सिंह के लगे होर्डिंग्स और पोस्टर को समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हटाया जा रहा है। आरोपित नवाब सिंह इसे पूंजीपतियों का षड्यंत्र बता रहा है। पूंजीपतियों के षड्यंत्र न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी को सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। अखिलेश जी से इसकी किस प्रकार की नजदीकियां, उसके चर्चे हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर जब श्रीमती डिंपल यादव जी निर्विरोध जो सांसद चुनी गई थी, तो उसमें कई लोगों के अपहरण जो उसमें जो नहीं होने दिया गया था नामांकन, तो उसमें भी मुख्य रोल इन्हीं का था। और यहाँ के ऊपर इनको अपनी पार्टी का नेता न बताना, और अयोध्या में अपने जो व्यक्ति 2012 में आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसका नाम जब रेप के साथ में जुड़ता है, तो गैंग रेप के साथ में, तो उसके डीएनए की जांच की मांग होती है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और यहाँ के आदमी को निकाल दिया जाता है, वो अपने मुस्लिम जिलाध्यक्ष के द्वारा निकलवा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तो ये इससे ज्यादा फिर और घृणित चेहरा समाजवादी पार्टी का हो ही क्या सकता है। सवाल है कि क्या रेप के मामले पर भी सियासी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है?
या समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से किनारा कर उसे बचाने का काम कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या योगी सरकार नवाब सिंह पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। अयोध्या रेप कांड के बाद कन्नौज में समाजवादी पार्टी के रेप की कोशिश करने के मामले में घिरने पर समाजवादी पार्टी अब बुरी तरह से फंसती दिख रही है। हालत ये है कि इस बार अखिलेश यादव को जवाब देते नहीं बन रहा। इस बार दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला कन्नौज से आया। मामले में पुलिस ने जिस आरोपित नवाब सिंह यादव को दबोचा उसे समाजवादी पार्टी का रसूखदार नेता बताया जा रहा है। कन्नौज पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश में नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ पकड़ा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव का भी बेहद करीबी है। दावा किया जा रहा है कि साल 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में नवाब सिंह यादव की पहचान है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। नवाब सिंह पर आरोप लगते ही समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। सपा कह रही है कि नवाब सिंह उनकी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के लिए काम करता है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी लेटर जारी कर सफाई दे रही है। कन्नौज में नवाब सिंह के लगे होर्डिंग्स और पोस्टर को समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हटाया जा रहा है। आरोपित नवाब सिंह इसे पूंजीपतियों का षड्यंत्र बता रहा है। पूंजीपतियों के षड्यंत्र न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। अखिलेश जी से इसकी किस प्रकार की नजदीकियां उसके चर्चे हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर जब श्रीमती डिंपल यादव जी निर्विरोध जो सांसद चुनी गई थी तो उसमें कई लोगों के अपहरण जो उसमें जो नहीं होने दिया गया था नामांकन, तो उसमें भी मुख्य रोल इन्हीं का था। और यहाँ के ऊपर इनको अपनी पार्टी का नेता न बताना, और अयोध्या में अपने जो व्यक्ति 2012 में आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उसका नाम जब रेप के साथ में जुड़ता है तो गैंग रेप के साथ में, तो उसके डीएनए की जांच की मांग होती है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और यहाँ के आदमी को निकाल दिया जाता है, वो अपने मुस्लिम जिलाध्यक्ष के द्वारा निकलवा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि तो ये इससे ज्यादा फिर और घृणित चेहरा समाजवादी पार्टी का हो ही क्या सकता है। सवाल है कि क्या रेप के मामले पर भी सियासी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है, या समाजवादी पार्टी नवाब सिंह से किनारा कर उसे बचाने का काम कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या योगी सरकार नवाब सिंह पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।